बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत का सेहत के शोबे में अहम इकदाम। टीचिंग हस्पतालों के लिए 200 वेंटिलेटर्स की खरीदारी का अमल जारी है। टीचिंग हस्पतालों में आईसीयू बेड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। जबकि मजीद आपको बताएं कि नए वेटेबल के लिए मिलने पर भी टीचिंग अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में भी गुंजाइश में इजाफा किया जाएगा और ख़रीदारी पर 86 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। निगरान हुकूमत की टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग के बाद आईसीयूज़ में आपको बताएं तादाद भी बढ़ा दी जाएगी। जी, आपको बता रहे हैं, हुकूमत का सेहत के शोबे में अहम इकदाम। टीचिंग हस्पतालों के लिए 200 वेंटिलेटर्स की खरीदारी का अमल जारी है। टीचिंग हस्पतालों में आईसीयू बेड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। नए वेंटिलेटर्स मिलने पर टीचिंग हस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में गुंजाइश में इजाफा होगा। नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी पर 86 करोड़ रुपए से जायद खर्च होंगे। जबकि निगरान हुकूमत की टीचिंग हस्पतालों की रिवैम्पिंग के बाद आईसीयूज में वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ जाएगी। पंजाब के अस्पतालों की बहाली के मंसूबों पर लागत बढ़ने लगी। महकमा सेहत ने हुकूमत से 7 अरब रुपए का मजीद फंड मांग लिया। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की अपग्रेडेशन और बहाली के मंसूबों पर काम जारी है, लेकिन इन अस्पतालों के तामीराती मंसूबों पर मंजूर शुदा लागत कम पड़ चुकी है, जिस पर महकमा सेहत ने निगरान हुकूमत से मजीद फंड्स के अजरा का मुतालबा किया है। निगरान हुकूमत ने अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 9 अरब मंजूर किए थे, जिस पर लागत में तरामीम करके तखमीना 17 अरब कर दिया है और हुकूमत से मंजूरी तलब की है। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत असूली मंजूरी दे चुकी है, लेकिन हतमी फैसला स्टैंडिंग काबीना कमेटी बराए खजाना में किया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब ने शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों को ग्रांट जारी कर दी। पंजाब न्यूरो साइंसेज को 8 करोड़ 80 लाख रुपए मिल गए। महकमा खजाना ने सदर अस्पताल को 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल 3 करोड़, पंजाब न्यूरो साइंसेज को 8 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ 60 लाख रुपए, जबकि सैयद मिठा अस्पताल को 2 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए। इन अस्पतालों को अद्वियात और दीगर जारी कामों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए ये ग्रांट जारी की गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से ज़ेरे तरबियत ASPs की मुलाकात हुई। पुराना पुलिसिंग सिस्टम ख़त्म करके नए अतवार अपनाया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ASP से खिताब। बोले, शहरियों से अच्छा सलूक और बेहतर पुलिसिंग अच्छे पुलिस ऑफिसर की पहचान है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस अफसर को बगैर सिफारिश के आए शहरी से अच्छा बर्ताव करना है। बेहतर पब्लिक हैंडलिंग और पॉलिसिंग से ही पुलिस अफसर को अच्छी शोहरत, अच्छा नाम और अच्छा कैरियर मिलता है। पुलिस और इंतजामी अफसरान को शहरियों के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर अवाम, सीनियर्स और साइलिन से अच्छे रवैये के साथ पेश आए। कानून के मुताबिक जो काम ना हो सकता हो, इसके लिए इनकार भी नरमी के साथ किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब भर में 737 थानों की अपग्रेडेशन की जा रही है। 36 थानों की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस शोहदा की फैमिलीज के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तिस किए हैं। एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर SPU और CTD की अपग्रेडेशन की गई है। खबरदार, क्या आप 15 पर जाली कॉल तो नहीं कर रहे? 15 पर कॉल करने वालों की लोकेशन, तमाम शिनाख्ती तफसीलात पुलिस को फ़ोन कॉल के साथ ही मौसूल हो जाएंगी। कॉलर की जानिब से कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस गाड़ी एहलकारों की लोकेशंस को देखते हुए रिस्पॉन्स टाइम बता दिया जाएगा। जबकि पुलिस के रिस्पॉन्स पर शहरी अपनी ऑनलाइन राय भी फौरी तौर पर दे सकेंगे। कि आपको पुलिस की मदद दरकार है तो 15 पर कॉल करें, क्योंकि 15 हेल्पलाइन पर गलत कॉल करने वाले की फौरी पकड़ होगी। सेज सिटी हुकाम के मुताबिक पुलिस ने हेल्पलाइन 15 सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। पुलिस को कॉल करने वालों की लोकेशन और तमाम तफसीलात कॉल के साथ ही मौसूल होंगी। कॉलर को भी 15 की जानिब से पुलिस और गाड़ी का रिस्पॉन्स टाइम बताया जाएगा, क्योंकि 15 को फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करने वाली टीम की लोकेशन वसूल हो जाएगी। पुलिस हेल्पलाइन का नुमाइंदा कॉलर को पुलिस टीम की आमद का वक्त बताएगा। शहरी पुलिस के रिस्पॉन्स और कार्रवाई के बारे में अपना फीडबैक भी पूरी दे सकेंगे। इब्तदाई तौर पर 2 अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिस्टम का आगाज हो गया है। नया सिस्टम शुरू होने से गलत कॉल करने वाले की फौरी पकड़ मुमकिन हो सकेगी। लाहौर में सालाना 42 से 45 लाख, पंजाब भर में 2.5 करोड़ कॉल्स वसूल होती हैं। वसूल होने वाली कॉल्स में से 70% कॉल्स फेक होती हैं। फेक कॉल की हौसला शिकनी और पुलिस रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने गुज़िश्ता साल 2023 में 1 करोड़ 24 लाख से जायद लाइसेंस बनाकर तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने ट्रैफिक पुलिस को शाबाश दी। साल 2023 में लाइसेंस की शरह में 494% इजाफा हुआ।
सूबाई दारुल-हुकूमत में ट्रैफिक पुलिस ने 2023 में 1,24,780 ड्राइविंग लाइसेंस जारी की। साल 2023 में लर्निंग लाइसेंस की शरह में 670% इजाफा हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लर्निंग लाइसेंस जारी की। सूबे भर में रेगुलर लाइसेंस बनाने वालों की शरह में 300% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बैरून मुल्क जाने वाले 60,680 पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल लाइसेंस परमिट हासिल किया। इंटरनेशनल लाइसेंस परमिट हासिल करने वालों की शरह गुज़श्ता साल से 145% ज्यादा है। साल 2023 में ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट और रीन्यू करवाने वालों की शरह में खातिर इजाफा हुआ है। बाबा फरीद कॉलोनी कच्चा जेल रोड का सीवरेज सिस्टम नकारा। सीवरेज सिस्टम खराब होने के बाद इस इलाके में ताफून फैलने लगा। घरों की दहलीज पर बदबूदार पानी जमा, जबकि इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि गंदा पानी जमा रहने से गलियों में गहरे गड्ढे बन गए हैं और खस्ताहाल गलियों की वजह से हादसात भी मामूल बन चुके हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इलाका मकीनों का निकासी आब और सीवरेज सिस्टम ठीक करने का मुतालबा। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात अफशां से जानेंगे। जी अफशां। मौजूद हूँ बाबा फरीद कॉलोनी कच्चा जेल रोड का इलाका है। यहाँ की मुतअद्दिद गलियाँ जो है सीवरेज के सिस्टम नकारा होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार हैं। यहाँ पे जगह जगह गंदा पानी सीवरेज का जमा है जो लोगों के घरों की दहलीज तक आ चुका है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना और उसी के बाइस वो यहाँ पे इस वक्त रोड पे भी मौजूद हैं और इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है और कब से, और कभी आपने कंप्लेन की है इसके बारे में? कंप्लेनें तो बहुत करते हैं और दूसरे तीसरे दिन वो गाड़ी वाले भी आते हैं, वो ऐसे वो प्रेशर लगाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर पानी निकला, बाद में फिर पानी आ गया। वो और पीने वाला पानी भी गंदा आ रहा है। ये सप्लाई, ये गटरों का पानी भी बंद है। ये गटर बंद है, लोगों को खारिश पड़ी हुई, इधर बहुत बीमार हुए हैं लोग इस बीमारी की वजह से। और इधर पूछता नाचता ही नहीं कोई। वो गाड़ी वाले आते हैं, वो 2-4 बार वो प्रेशर लगा के चले जाते हैं। पानी थोड़ी देर निकलता है, बाद में फिर पानी जमा हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस वजह से। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि यहाँ पे जो है बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से। वहाँ से इंतजामिया की जानिब से वक्ती कार्रवाई की जाती है, लेकिन मुस्तकिल इसका कोई हल जो है नहीं निकाला जा रहा है। आला हुकाम जो है इस गली का, इस इलाके का नोटिस है और यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम निकारा हो चुका है। ठीक है अफशां, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी रिक्शा यूनियन का चौक यतीम खाना पर एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स ने पर्ची माफिया और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गोरी की क़यादत में रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बड़ी तादाद में ड्राइवर्स रिक्शों के हमरा चौक यतीम खाना पर एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि पर्ची माफिया रिक्शा ड्राइवर्स की कमाई लूट रहा है। LPG की मनमानी कीमत वसूल की जाती है। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी है। ये मजदूर वो तबका है जिसको हमेशा आपने सपोर्ट किया, आज भी ये आपकी मदद के तलबगार हैं। आज तो आप हुकूमत में हैं और आपके होते हुए ये मजदूर बेचारे 10,000 से 12,000 रुपया फी रिक्शा ड्राइवर शहर लाहौर में भत्ता माफिया को दे, ये मुनासिब बात नहीं है। मुकामी बदमाश रिक्शा ड्राइवरों से भत्ता लेते हैं और हमने उनके खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं थाने के अंदर। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मंजीत गोरी ने कहा कि रिक्शा ड्राइवर्स का चूल्हा ठंडा पड़ा है, रिक्शा ड्राइवर्स भूखे मर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शहरी से पर्ची माफिया का खात्मा किया जाए और LPG की सरकारी नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। DG फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों के हमरा लक्ष्मी चौक में वाक़या 19 रेस्टोरेंट्स की चेकिंग। नाकिस इंतजामात पर 15 रेस्टोरेंट्स को 3,30,000 के जुर्माने आयद किए गए। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन करते हुए DG फूड अथॉरिटी ने फूड सेफ्टी टीमों के हमरा लक्ष्मी चौक में वाक़े 19 रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की है। इस चेकिंग के दौरान नाकिस इंतजामात पर 15 रेस्टोरेंट्स को 3,30,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 200 लीटर ज़ायदुल मियाद नाकाबिल इस्तेमाल ऑयल को तल्फ किया गया है और 4 फूड पॉइंट्स को मज़ीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए हैं। अभी आपको अपडेट करें, मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला चैलेंज हो गया। शहरी नदीम शेरवानी ने कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू किया। जस्टिस रिसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील पर समाअत करेगा। अपील में इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA 119 और मरियम नवाज को फरीक बनाया गया है। मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी में हकायक छुपाई। इलेक्शन अपील में मौक़िफ़ सामने आया। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला खिलाफ कानून है। अपीलेट ट्रिब्यूनल मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी को कालिदम करार दे दिया।
साल 2023 में पंजाब की जिलाई अदलिया में 31 लाख के करीब मुकदमात के फैसले। पंजाब की जिलाई अदलिया में 30,83,235 मुकदमात के रिकॉर्ड फैसले किए गए। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाईकोर्ट ने आदादो-शुमार जारी कर दिए। साल 2023 में सेशन अदालतों में 8,90,532 मुकदमात के फैसले हुए। एक साल में सिविल अदालतों में 21,92,703 मुकदमात के फैसले किए गए। साल 2023 के दौरान पंजाब की जिले अदालतों में 31 लाख नए मुकदमात दायर हुए, जबकि एक साल के दौरान 9,06,897 सेशन मुकदमात दायर हुए और पंजाब की सिविल अदालतों में 22,02,488 मुकदमात दायर हुए। साल 2023 में पंजाब की जिले अदलिया में 31 लाख के करीब मुकदमात के फैसले हुए। पंजाब की जिले अदलिया में 30,83,235 मुकदमात रिकॉर्ड फैसले किए गए, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाईकोर्ट ने आदादोशुमारी इस हवाले से जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, एक साल में सिविल अदालतों में 21,92,703 मुकदमात के फैसले किए गए हैं। साल 2023 के दौरान पंजाब की जिले अदालतों में 31 लाख नए मुकदमात दायर हुए। एक साल के दौरान 9,06,897 सेशन मुकदमात दायर हुए। पंजाब की सिविल अदालतों में 22,02,488 मुकदमात दायर हुए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। अब्दुल रहमान कांजो, राना मुनव्वर गौस, अमानत शादी खेल, आजम नज़ीर तारड़ ने उनसे मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इंतखाबी तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने अपने हलकों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। मुलाकात में मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के बारे में मुशावरत भी हुई। आवाम को पार्टी के मुआशी एजेंडे से आगाह करें, शहबाज शरीफ की हिदायत। अब आपको बताएं, डॉक्टर जमाल नासिर से यंग नर्सिस एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को मुतालबात से आगाह किया। मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए नर्सिस कलीदी किरदार अदा करती है, डॉक्टर जमाल नासिर की जानिब से कहा गया, जबकि जायज़ मुतालबात पूरे करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मुतालबात सुनने पर डॉक्टर जमाल नासिर के शुक्रगुजार हैं। यंग नर्सिस एसोसिएशन पंजाब की जानिब से ये भी कहा गया। डॉक्टर जमाल नासिर से यंग नर्सिस एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को मुतालिबात से आगाह किया, जिस पर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए नर्सेज कलीदी किरदार अदा करती हैं। जायज़ मुतालिबात पूरे करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। और यंग नर्सिस एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि मुतालिबात सुनने पर डॉक्टर जमाल नासिर के वो शुक्रगुजार हैं। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सूबाई वजीर असफर अली नासिर मुतहरिक। सूबाई वजीर का शाहदरा फ्लाईओवर पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर उनके हमरा थे। असफर अली नासिर ने शाहदरा चौक और अतराफ में जारी कामों का जायजा लिया। काम में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी, हॉर्टिकल्चर कामों में तेजी लाने की हिदायत की। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर को इजाफी नफरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। तरक्याती मनसूबा मुकर्रर डेडलाइन तक हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। आपको बता रहे हैं, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सूबाई वजीर असफर अली नासिर मुतहरिक हैं, जबकि सूबाई वजीर का शाहदरा फ्लाईओवर पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दिगर मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे। असफर अली नासिर ने शाहदरा चौक और अतराफ में जारी कामों का जायजा भी लिया। काम में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी, हॉर्टिकल्चर कामों में तेजी लाने की भी हिदायत की है। मनसूबे के कॉन्ट्रैक्टर को इजाफी नफरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि असफर अली नासिर का कहना था तरक्याती मंसूबा मुकर्रर डेडलाइन तक हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बल्दिया उस्मा का शाहराहों की बहाली का काम जारी। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का जेर बहाली शाहराहों का दौरा। राफिया हैदर ने कश्मीर रोड और लेक रोड पर जेर तामीर शाहराहों का मुआयना किया। कश्मीर रोड को 15 मिलियन रुपए की लागत से बहाल किया जा रहा है, राफिया हैदर की जानिब से कहा गया, जबकि कश्मीर रोड पर 1000 फुट कारपेट सड़क तामीर की जाएगी। लेक रोड की बहाली पर 36 मिलियन रुपए की लागत आएगी। ट्रैफिक मसाइल में कमी के लिए सड़कों की बहाली का प्लान बनाया गया है और मजीद कहा, आमदोरफ्त में आसानी के लिए 299 शाहराहों पर पैच वर्क किया जा रहा है।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बल्दिया उस्मा का चौराहों की बहाली का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का ज़ेर बहाली चौराहों का दौरा। राफिया हैदर ने कश्मीर रोड और लेक रोड पर ज़ेर तामीर चौराहों का मुआयना किया। इस हवाले से उनका कहना था कि कश्मीर रोड को 15 मिलियन रुपए की लागत से बहाल किया जा रहा है और कश्मीर रोड पर 1000 फीट कारपेट सड़क तामीर की जाएगी और लेक रोड की बहाली पर 36 मिलियन रुपए की लागत आएगी। मजीद उनका कहना था कि ट्रैफिक मसाइल में कमी के लिए सड़कों की बहाली का प्लान बनाया गया। आमदोरफ्त में आसानी के लिए 299 चौराहों पर पैच वर्क भी किया जा रहा है। DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में शहर के टॉप 20 थानों के SHOs ने शिरकत की। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया, जबकि जुए के अड्डों और इसके अलावा ऑनलाइन जुआ खेलने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन की हिदायत जारी की गई हैं। DIG ऑपरेशंस की जानिब से DIG ऑपरेशंस का सर्च ऑपरेशंस और मुअस्सर गश्त यकीनी बनाने का हुक्म सामने आया है। उनका कहना था कि आप मेरिट पर तैनात हुए तगड़े होकर फ़राइज़ अंजाम दें। असलहे के खिलाफ जारी मुहिम में कोई गफलत ना बरती जाए। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों में कोताही काबिल कबूल नहीं। लाहौर पुलिस की मेहनत से 3 माह में क्राइम का ग्राफ नीचे रहा। जी बिल्कुल। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस इजलास में शहर के टॉप 20 थानों के SHOs ने शिरकत की। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया। जुए के अड्डों और ऑनलाइन जुआ खेलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत की है। DIG ऑपरेशन का सर्च ऑपरेशन और मौसर गश्त यकीनी बनाने का हुक्म भी जारी किया गया। आप मेरिट पर तैनात हुए तगड़े होकर फ़राइज़ अंजाम दें, DIG ऑपरेशन ने कहा और मजीद कहा असलहा के खिलाफ जारी मुहिम में कोई गफलत ना बरती जाए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात का ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का मुतालियाती दौरा। SP नॉर्थ फुरकान बिलाल, SP एडमिन इमरान करामत बुखारी ने ब्रीफिंग दी। SP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान, SP राना जाहिद हुसैन भी मौजूद थे। वफ्त में UMT, UCP, नमल और पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात शामिल थे। तमाम शोबे विजिट करने के बाद तलबा और तालिबात एक शोबे का इंतखाब करेंगे। तलबा और तालिबात के मुंतखब करदा शोबे में 1 हफ्ते का स्पेशलाइज्ड कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स के इख्तिताम पर IG पंजाब तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम करेंगे। इस हवाले से आफ्ताब अहमद फुलरवान का कहना था कि तलबा की जदीद टूल से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है और आपको बताएं कि ऐसे प्रोग्राम्स में नई नस्ल को पुलिस वर्क से आगाही भी फराहम की जाएगी। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात का ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का मुतालियाती दौरा। SP नॉर्थ फुरकान बिलाल इस मौके पर मौजूद थे और SP एडमिन इमरान करामत बुखारी ने उनको ब्रीफिंग दी। SP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान, SP राना जाहिद हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। वक्त में UMT, UCP, नमल और पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात शामिल थे। तमाम शोबे विजिट करने के बाद तलबा और तालिबात एक शोबे का इंतखाब करेंगे। तलबा और तालिबात के मुंतखब करदा शोबाजात में 1 हफ्ते का स्पेशलाइज्ड कोर्स भी उनको करवाया जाएगा, जबकि कोर्स के इख्तिताम पर IG पंजाब तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम करेंगे। इस हवाले से फुरकान बिलाल का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम से नई नस्ल को पुलिस वर्क से आगाही फराहम होती है और आफ्ताब अहमद फुलरवान का कहना था कि तलबा की जदीद टूल से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। फौजी फाउंडेशन लाहौर जोन की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड रिजल्ट्स के बाद तकरीब मुनक्किद की गई। असातिज़ा, इंस्ट्रक्टर्स, सोशल मीडिया पर्सनस और तलबा को इनामात से नवाजा गया। फौजी फाउंडेशन लाहौर जोन के 1220 तलबा ने इम्तहानात दिए। हस्बे रवायत लाहौर में हाई अचीवर्स के एजाज़ में जोनल तकरीब सजाएगी। जोन में गुजरात, भावलपुर समेत 37 इदारे और 2 फौजी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट शामिल थे। इम्तहानात में 1220 तलबा में से 713 बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किया। तलबा ने A ग्रेड हासिल करके मजमूई 326 तौर पर 85% कामयाबी हासिल की, जबकि मुख्तलिफ इदारों के 16 असातिज़ा ने अपने मज़ामीन में 6 GPA हासिल किया। तकरीब में जोनल हेड ब्रिगेडियर रिटायर्ड अदीब आजम ने खसूसी शिरकत की। मेहमान खसूसी ने 41 असातिज़ा और 20 तलबा को इनामात और एजाज़ात से नवाजा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। सूबाई वज़ीर ने फिटनेस और रूट परमिट के बगैर चलने वाली गाड़ियों का ई चालान करने की हिदायत जारी कर दी।
सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेरे सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ने फिटनेस और रूट परमिट के बगैर चलने वाली गाड़ियों की ई चालान करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि इस हवाले से सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर लाइह अमल तय किया जाए। सूबाई वज़ीर को दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि ओवरलोडिंग ऐप की हौसला बख्श नताइज सामने आ रहे हैं। सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग में मज़ीद ये भी बताया गया कि लाहौर के साथ मुल्तान और फैसलाबाद में भी फिटनेस स्टेशन फ़ाल किए जाएंगे। इजलास से अपने खिताब में सूबाई वज़ीर ने कहा कि रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पंजाब पुलिस बैंड स्टाफ 15 बरस बाद महकमाना प्रमोशंस मिल गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़ाती दिलचस्पी से पुलिस बैंड स्टाफ के एहलकारों की प्रमोशन का मसला हल करा दिया। पुलिस बैंड स्टाफ के एहलकारों को इससे कबल आखिरी बार 2009 में प्रमोशन मिली थी। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने स्टैंडिंग ऑर्डर में तब्दीली करवाकर बैंड स्टाफ का मसला हल करवाया। आईजी ने बैंड स्टाफ की प्रमोशन के लिए प्रमोशन बोर्ड इनेकाद पर एसएसपी एडमिन लाहौर, एसएसपी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन को तारीफी असनाद दी। लाहौर पुलिस की क़यादत ने एक साल में 36वां प्रमोशन बोर्ड करके बैंड स्टाफ के एहलकारों को महकमाना प्रमोशन दी। आईजी ने बैंड स्टाफ के एहलकारों को महकमाना प्रमोशन के रैंक लगाए और एहलकारों को बेहतरीन खिदमात पर तहाइफ, फूल और कैश इनामात भी दिए। अमरीकी कौंसल जनरल के वफ्द की लोकल गवर्नमेंट आमद। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, महकमा, जाती इस्तिलाहात समेत दिगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अमरीकी वफ्द को अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बारे आगाही दी। सेक्रेटरी बल्दियात ने वफ्द को महकमा बल्दियात की अहम कामयाबियों से मुतल्लिक भी आगाह किया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गिल और डीजी बल्दियात शफात अली ने भी शिरकत की। अमेरिकन काउंसलेट के वफ्द को बताया गया कि महकमा बल्दियात सूबे भर में शहरियों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रहा है। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महकमा बल्दियात की वर्किंग को मज़ीद फ़ाल किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में छठा कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया गया। गवर्नर पंजाब अली गुल रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। 750 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में छठे सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 750 से ज़ायद तलबा तालिबात को मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से डिग्रियां तकसीम की गईं। मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्टूडेंट्स को बेहतरीन कारकर्दगी का पैगाम दिया। मैं समझता हूँ कि ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि जो पहली वही आई और पहला लफ्ज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भेजा वो इकरा था, अल्लाह का हुक्म कि पढ़ो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतुन। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मोहम्मद सादिक ने तलबा को कुछ कर दिखाने का हौसला दिया। If you have a passion for work, drive to succeed, hunger for knowledge, you can have a better life in Pakistan than you can imagine anywhere in the world. Living with your loved ones, enjoying the company of people who care about you has no alternative in the world. इस मौके पर वालिदैन ने भी अपने बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरे बेटे को डिग्री मिली माशाल्लाह साउथ एशिया से और बहुत खुशी है माशाल्लाह, और आगे मुस्तकबिल का उसका सोच रहे हैं कि और भी ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा होगा। बहुत खुश हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में जो है ना बेहतरी लेकर आ रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि इस इंस्टीट्यूट से जो है ना मेरे बेटे को डिग्री हुई है। डिग्री के हसूल पर खुश बच्चों ने मुस्तकबिल के लिए मजीद मेहनत का अज़म किया। मैं इंशाल्लाह आगे मास्टर्स करूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे डिग्री मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए ने हमें डिग्री दी है, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था 4 ईयर का। बहुत सी टेक्निक्स थी जो उन्होंने हमें टेक्सटाइल के बारे में बताई। पाकिस्तान जिसे एक जानिब शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं नौजवान नस्ल एक उम्मीद की किरण साबित हो रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। देखते रहिए सिटी 42।